मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आप में से कितने बंदों ने ये मुहावरा सुना है जी? हैंड रेज करें प्लीज। अच्छा, सभी ने सुना है। मैंने इंटरनेट के ऊपर कभी भी किसी को ये नहीं कहते देखा कि ये जो खामोशी है ये कितनी जानलेवा होती है। व्हाट अबाउट दिस खामोशी? रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अर्निंग या ग्रोथ नजर नहीं आ रही, लोग पूछ रहे हैं क्या बना, दिल कर रहा है कि सब कुछ छोड़ दें। ऐसा होता है जी इस खामोशी के अंदर। फिर इस खामोशी से कैसे बचा जाए? लोग तो कह देते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो, लेकिन भाई हमारी खामोशी का क्या? हम तो उस खामोशी के पीरियड के अंदर। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। फार्मर की एग्जांपल है, ये फार्मर ए है, ये फार्मर बी है। जब वो जमीन के अंदर ये बीज बोता है ना, दोनों का ऐसे ना सेम बीज होता है, दोनों ग्रोथ कर रहे होते हैं, दोनों पानी देते हैं, दोनों फर्टिलाइजिंग करते हैं, दोनों उसकी देखभाल करते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि जब बीज यहाँ तक आ जाता है ना, तो फार्मर बी यहाँ पे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि जमीन के नीचे तो वो ग्रो कर रहा है, ऊपर उसको नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे जब फार्मर बी ने छोड़ा तो फार्मर ए को पता चला भाई ये जमीन के अंदर अपनी जड़ें पक्की कर रहा है। क्यों पक्की कर रहा है? ताकि कल को आने वाले आंधी तूफान उससे बच सके। अगर उसकी जड़ें ही नहीं मजबूत होंगी, इट्स मीन वो तो टूट जाएगा। ऐसा ही है जी। तो इसी वजह से इसकी बेस बन रही होती है। आप भी इसी तरह इसी कंडीशन के अंदर आप अपनी बेस बना रहे हैं। आप इस वक्त रूटिंग पीरियड्स के अंदर, राइट? जितना आप रगड़ा खा रहे हैं तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप उस फेज के अंदर चले गए हैं कि अल्लाह ताला आपको मजबूत कर रहा है, कि आपने कल को आने वाले आंधी तूफान के अंदर मजबूत होना है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चाइनीज बैम्बू का पता है जी किसी को? अच्छा, चाइनीज बैम्बू 5 साल तक ना ग्रोथ होती है और उसका कोई एविडेंस नहीं होता। ये जमीन के नीचे ही रहता है और अपनी जड़ें मजबूत करता है। सिर्फ जड़ें मजबूत। कितनी करसा जी बताएं? 5 साल। अच्छा, 5 साल के बाद वो 6 हफ्तों के अंदर अपनी हाइट 90 फीट कर लेता है। 6 हफ्ते, 1.5 महीना। लेकिन जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं वाह वाह वाह, चाइनीज बैम्बू, इसका कारोबार करना चाहिए, ये तो 6 हफ्ते के अंदर 90 फीट का हो गया। तो वहां विनर माइंडसेट होता है ना, वो मुस्कुराता है और कहता है कि ये 90 फीट का जो हुआ है ये 6 हफ्ते नहीं बल्कि 5 साल की मेहनत है। तो लोगों को जो कामयाबी नजर आ रही होती है उसके पीछे दरअसल ये 5 साल होते हैं जो कि लोगों को नजर नहीं आते। इसी तरह आपको अपनी बेस के ऊपर फोकस करना है। अगर आपको सेल्स नहीं आ रही, व्यूज नहीं आ रहे, आपको लगे रहना। सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन मैं है बताता हूं। सोल्यूशन है कि आपने ग्रो विद ज़करिया अफजल के अंदर दाखिला लेना है। अच्छा, वैसे मैं मजाक कर रहा हूं। दरअसल इस ग्रो का मकसद ये है कि ग्रो का मतलब है कि आप परफेक्ट नहीं है। आप मुझे बताएं सर आप क्या करते हैं? आपका स्किल एसईओ है? अच्छी लगती है एसईओ? कोई ऐसा शख्स जिसको एसईओ बुरी लगती हो? लें जी, ये भी है। अब आप एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि आपके पास वो नहीं है और इनके पास वो नहीं है। अब इस ग्रो के अंदर से आपने ये वर्ड उठाना है GRO। इसका मतलब भी ग्रो ही बनता है, लेकिन ये ग्रो का क्या मतलब? मैं आपको एक वो तरीकाकार बताने लगा हूं जो आपने उस खामोशी के अंदर अपनाना है, राइट? अच्छा, इस GRO का क्या मतलब है? ये 3 स्टेप हैं, GRO। अब G का मतलब है गार्ड योर गेट, R का मतलब है रूटीन ओवर रिजल्ट्स, O का मतलब है ऑब्सेशन विद ग्रोथ। अब तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले गार्ड योर गेट का मतलब है नेगेटिव लोगों और शोर से कान बंद कर लेना। अगर आपको कोई शख्स ये कह रहा है क्या कर रहे हो, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि आपने किसी को कुछ नहीं बताना, क्योंकि जो आपने एनर्जी उनको बताने में वेस्ट करनी है ना, वो एनर्जी आपने अपने काम पे वेस्ट करनी, राइट? आपके सामने यहाँ पे बैठे हैं बच्चे, सेम बैच के हैं, उनको सेल आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना, वो रीज़न आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अच्छा, रूटीन ओवर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स चेक करना छोड़ें, डेली रूटीन पर फोकस करें। आपका कोई भी रूटीन है ना, उसका पर्पस होना चाहिए। मैं कोई बोल रहा हूँ, आपका पर्पस होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हैं, पर्पस होना चाहिए। आप कहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, पर्पस होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं ना 12-12 घंटे दोस्तों के साथ मैंने बैठना, पर्पस ही कोई नहीं, क्या फ़ायदा होगा? अब वही 12 घंटे आप एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे तो ज़रूर, ठीक है? तो पर्पस होना चाहिए। आपने देखना है
रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपने अपना काम डेली करना है, ठीक है। अगर आप ये फोकस करेंगे कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको तो फिर जॉब करनी चाहिए। बिजनेस माइंडसेट ये नहीं सोचता। ऑब्सेशन विद ग्रोथ। अच्छा, अब ये सबसे जो मेन पॉइंट है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी की नींद आ रही है। भाई बोलो ना, मेहनत इतनी खामोशी से करे कामयाबी शोर मचा दे। मैं समझता हूँ ये मुहावरा ही गलत है, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी बड़ी करता है, मेहनत तो और बंदे भी बहुत करते हैं, क्या वो कामयाब होते? नहीं होते। मैं हर लेक्चर के अंदर वो अपने चाचू की मिसाल देता हूँ कि वो ड्राइंग करते थे, उन्होंने अपने स्किल के अंदर एवोल्यूशन नहीं लाई, उन्होंने अपनी स्किल के अंदर जो फ्यूचर चीज़ें हैं उनको नहीं अपनाया। जैसे कि अभी हम एडसी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। अच्छा, बैच 3 के अंदर हमने टूल्स बनाना सीखे, ये एवोल्यूशन है कि हमने दूसरे लोगों की तरह एडसे के ऊपर काम नहीं स्टार्ट किया। अब आप में से कोई ऐसा शख्स है जो एडसे का ऑटोमेशन टूल बना सकता है? क्या आपकी क्लास के अंदर से कुछ बच्चों ने ऑटोमेशन के टूल बनाए? वो आपके ही हिस्सा थे, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ टूल बनाए जो कि हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए। तो ये एवोल्यूशन है, आपको अपनी स्किल के अंदर रह के अपग्रेड करना है। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें थी, मैंने इसको बिल्कुल मुख्तसर रखा है ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन इसके अंदर जो ऑब्सेशन विद ग्रोथ है ना, अगर आप 1% डेली का नहीं चेंज हो रहे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि मुझे सब कुछ आता है, ये भी गलत है। और अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी गलत है, राइट। ये मोहसिन साहब है, इनकी एजेंसी है, यहाँ पे और भी काफ़ी लोग हैं। एजेंसी है, अली भाई है, उनके पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल उनके। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको रियलिटी का पता है कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम फारिग हैं। अच्छा कमा रहे हैं वो, उनके पास घर भी है, गाड़ी भी है, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है? तो आपको फोकस करना है अपनी ग्रोथ पे। चलें जी, थैंक यू सो मच जी।